नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसा चल रहा है? प्रॉफिट लॉस और खत्म होने के कगार पे ही है। फिर इसके बाद हम अभी परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो अभी ये प्रॉफिट लॉस की कुछ एक क्लासेस और बची हैं जो आपको देखनी है, और पढ़ते रहिए। मैंने ये वीडियो बीच में इसीलिए बनाया कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको मिले। पढ़ते रहिए, टेस्ट देते रहिए। जैसा कि हम हर महीने अन अकेडमी पे मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रहे हैं। अभी तक कॉम्बैट होते थे, कॉम्बैट तो पहले की तरह ही रहेगा, बट अभी एक ये मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट आ रहा है, इसको जरूर देना है। मेगा इसलिए क्योंकि इसमें एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें हमने बहुत सारे इनाम रखे हुए हैं। रैंक 1 के लिए लैपटॉप है, 2 से 6 के लिए मोबाइल, 7 से 16 के लिए ईयरबड्स, और 1 से 10, 11 से 25, यानी टोटल 400 रैंक तक अच्छे प्राइजेज हैं। उसके अलावा 300 लकी लोगों के लिए भी हैं। और ये 20 फरवरी को होगा टेस्ट। बैंक एग्जाम सुबह 10 बजे, एसएससी 2 बजे, रेलवे 5 बजे। इसमें एनरोल करना है और फ्री है ये टेस्ट देना। सोचिए अगर आप 4 लोग मिलके भी लैपटॉप जीत लें तो बड़ी बात होगी। एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो उसमें इनविटेशन कोड मांगेगा, अभिनय मैच डाल देना है और पढ़ते रहना है। देखिए, जब तक अपने बारे में पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, तो कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए ये तैयारी का लेवल पता करने का भी तरीका, थोड़ा मजा भी आता है। ऐसे प्राइजेज वगैरह रहते हैं तो ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए कि हाँ यार, मैं भी टेस्ट देके देखता हूँ। दो भाई मिलके बैठ जाएंगे यार, मैं देखेंगे कैसे नहीं होंगे पेपर, पूरे का पूरा सही करेंगे। तो थोड़ा एनर्जी बनी रहती है, इसलिए टेस्ट वगैरह देते रहो। और जल्दी फिर अभी लाइव क्लासेस में मिलेंगे। तो थैंक यू। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद। कर लेंगे रात में। और हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस, और प्रॉफिट लॉस में आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन एसपी, एमपी एंड सीपी। इन सब में रिश्ता पढ़ेंगे क्या होता है और उस पर सवाल करेंगे। तो पहले ये रिश्ता पढ़ लेते हैं, फिर सवाल करेंगे। ठीक है, तो रिश्ता क्या, जैसे आप देखते होंगे कि जब आप सीपी को 100 मान लेते हैं, जब आप सीपी को 100 मान लेते हैं तो एसपी आराम से निकल आता है। किसी ने कहा कि जी 10% डिस्काउंट है, निकल आएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, 90 आ जाएगी। लेकिन फिर सीपी नहीं निकाल पाते। फिर अगर सीपी को 100 मान ले और मान लेते हैं 15% फायदा है, तो 115 एसपी आराम से निकल आता है। फिर एमपी नहीं निकलता। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों को ही 100-100 मान लेते हैं। सीपी को भी हमने 100 मान लिया, सीपी को भी हमने 100 मान लिया, और एमपी को भी हमने 100 मान लिया। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, दोनों को 100-100 मान नहीं सकते। तो फिर एक को 100 वाई मान लिया, एक को 100 एक्स मान लिया। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट है यहाँ पे, और 23% प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हमने ले लिया, 24% ले लिया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे अगर 24% फायदा है और यहाँ पे डिस्काउंट है 15%, तब क्या होगा? 124x बराबर 85y। भाई एसपी हम दोनों तरफ से ही निकाल रहे हैं। एसपी कैसे निकलती है? एमपी पे डिस्काउंट देने के बाद एसपी आती है, और सीपी पे प्रॉफिट लेने के बाद ये आती है। ठीक है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं यहां से कि x अपॉन वाई बराबर 85/124, ये कह सकता हूं। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 100 से गुणा कर दूं तो इसको 100x/100y लिख सकता हूं। 85 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 15%, और 124 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 24%। दोनों बातें लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 100x सीपी थी, 100x सीपी थी, और 100 बाई एमपी थी, और 15 डिस्काउंट था, और 24 प्रॉफिट था। तो आपने देखा कि जो सीपी और एमपी का रेशियो है वो कितना आ गया? 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट, 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट, ये आ गया। तो यही बात आपको अलग कोपचे में याद रखनी है। सीपी और एमपी कितना होगा? सीपी 100
-% डिस्काउंट। देखिए खेल यही है कि प्रॉफिट परसेंट होता है और डिस्काउंट परसेंट होता है। तो याद कैसे रखेंगे कि सीपी छोटी होगी तो 100 से कम होगी, और घटता क्या है, डिस्काउंट तो सीपी के नीचे तो आएगा डिस्काउंट परसेंट। एमपी सीपी से बड़ी होगी तो 100 प्लस होगी, और प्लस क्या होता है, परसेंट प्रॉफिट। तो यही बात आपने याद रखनी है, ये भी आपको आगे के सवालों में लगानी है। इस पे हम काफी सारे सवाल करेंगे। ये आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। देखें जी सवाल इस पे कैसे कैसे गंदे आ सकते हैं। ज्यादा नॉलेज तो हमें भी नहीं है इस चीज की। जैसे ये सवाल है कि एक दुकानदार 23% छूट देके 21% लाभ कमा लेता है। हिंदी में परसेंट लिखा हुआ है, ये इसको माइंड ना करें ज्यादा। एक दुकानदार 23% छूट देके 21% लाभ कमा लेता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। कितना बेसिक सवाल है, इससे ज्यादा बेसिकनेस हमें नहीं लगता कि होगी। देखें भाई, एक दुकानदार 23% छूट देके भी 21% लाभ कमा लेता है। ठीक है, तो अब हमें सीपी और एमपी का रेशियो ही निकालने हैं, सीपी रेशियो एमपी। तो 23% छूट देने का मतलब कि 77 हो गया और 121 हो गया लाभ। तो 11 सत्ते 77, 11 11 हम 7 11 अनुपात आ गया। कल को अब सवाल में यही पूछ लेता कि यार ये 99 दे रखी है एमपी, तो ये बताओ, तो ये 63 आ जाती। कुछ भी ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है जो कि अभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सवाल को महाभारत में कर्ण ने अर्जुन से पूछा था। जबकि कुंती ने मना भी किया था कि ऐसे सवाल मत पूछो।
देखिए जी, एक सीपी है, एक एमपी है। क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें कि 10% छूट दें, यानी कि 90 हो जाएगा, 100 माइनस 10, और 17% लाभ, ये 117। अब ये दोनों 9 से कट रही है संख्या, तो ये 10 और ये 13। अब हमें पता है कि हमें कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए, तो 100 से कंपैरिजन करना होगा। 100 बना लिया, तो यानी कि अगर ये 100 है तो ये 130 हो गई, यानी कितने परसेंट ज्यादा, 30%। 30% ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। जैसे ये, मतलब ऐसा सवाल तो आप कर ही लोगे, ये हमने कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। 61 के बाद 62, ये देखना जरा। ये अगर एक दुकानदार 36% छूट देने पर 8.8% लाभ कमाता है, यदि वह छूट को 24% कर दे तो होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, when a producer allowed 36% discount on the retail price of this product, he earns a profit of 8.8%। तो अब आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे हमने लिख दिया सीपी, यहाँ पे लिख दिया हमने एमपी। अब आपको पता है कि 36% छूट देगा अगर ये, तो यहाँ पे 64 आएगा, और 8.8% लाभ प्राप्त होगा तो यहाँ पे 108.8 आएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है भाई। 42, 36, 24, कितनी बार कट रहा है इससे? 17 बार कट रहा है इससे, ठीक है। लेकिन अब देखो ना, 24% अगर छूट कर दे, यानी कि 76, तो ये इससे कट रहा है दोस्त। मैं तो कह रहा हूँ 16 से काट लो, ज्यादा ठीक है, हमें तो 76 की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम 16 से काट लेते हैं इसको। तो 16 चौका 64, और 16 छिक्के 96, 6.8। बस। अब मुझे 76 की वैल्यू पता करनी है, तो 19 से इसको गुणा कर लो, 19 अट्ठे 152 हासिल 15, 19 छिक्के 114, और 15 129। बस। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे 8.8 प्रॉफिट था, यहाँ पे कितना है 29.2, ये प्रॉफिट है, खत्म।
हमने ऐसे कंपैरिजन कर दिया परसेंट, भाई 64 की जगह अगर इतना आ रहा है तो 76 की जगह इतना आएगा, यानी 24% डिस्काउंट पे लाभ कितना होगा, 29.2%। अरे जैसे अभी बताया था कि सीपीएमपी का रेशियो कैसे निकलेगा, परसेंट 36% डिस्काउंट का मतलब यहाँ 64% आ जाएगा, लाभ 8.8 है, 108.8 आ जाएगा, यानी कि 4 और 6.8 का रेशियो। तो हमने कहा जब यहाँ 76 आएगा 24% डिस्काउंट देंगे तब यहाँ कितना आएगा 129.2, तो इसमें 29.2 क्या है, प्रॉफिट है। इसको हमने ऐसे लिख लिया ना, 76 को लिख लिया हमने 100 माइनस परसेंट 24, और इसको हमने लिख दिया 100 प्लस 29.2%। इतना समझो लल्ला, समझना पड़े, ऐसे कैसे काम चले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 63 हो गया, ये देख लो भाई सवाल। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सवाल को बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि आपका लेवल है, आपका क्या है जी, लेवल। देखिए भाई ये क्या कह रहा है सवाल, इसकी भी अपनी कंडीशन है कुछ। देखिए ये बदतमीज सवाल कह रहा है कि भाई सीपी, पता है बच्चे तो इसी में फंसे रहेंगे 17,940, जबकि इसमें नहीं फंसना कि 8% छूट के साथ बेचा, तो बच्चा पता क्या करता है, सीधे 8% छूट के साथ बेचा, अच्छा ये 92 की वैल्यू है, 100 की निकाल ले, निकालते रहो, फिर वो 119.6 की निकाल लेगा, फिर वहां से सीपी। कुछ नहीं करना भैया, आपने अभी देखा 8% छूट का मतलब 92 ही है, और लाभ है 119.6, यही मतलब है ना बस। देख लो 23 से कट रहा होगा, 23 चौक 92 और 23 पंजे 115, 23 दूनी 40 कट रहा है, मुझे पता ही था कटेगा। अब ये कह रहा है कि उसने छूट नहीं दी होती, यानी कि यहाँ पे सीधे 100 आएगा, जब छूट नहीं देगा तो इसमें से कुछ घटेगा ही नहीं। 25 से गुणा कर लो, 25 को 50 से करते जी, 5 से करते 125 आता, दो और है 0.5, 25 दूनी 50, 5 और आएगा 130 आ जाएगा कि नहीं, बस तो 30% लाभ हो गया, ठीक है, खत्म बात। तो आप ऐसे चक्कर में मत पड़ो, कोई नहीं होगा टक्कर में, नहीं तो आपके पड़ोगे चक्कर में तो। तो देखा आपने कैसे सवाल हमने किया कि जी ये 92 ये 119.6, जब ये 100 होगा तो ये 130 पर 30% प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना, वेरी गुड, बहुत अच्छे लड़के हैं आप अगर समझ रहे हैं तो। 63 64, ये देख लो भाई, ये ऐसे
आप तो सब समझते हो यार, क्या बताएं। एक खुदरा विक्रेता किसी थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के क्रय मूल्य पर खरीदता है। यदि सभी कलमों को 3% बट्टा पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है? सत्तर बटे 9% आ रहा है एक लड़के का उत्तर। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रिया अग्रवाल लिख रही हैं क्लियर क्लियर। प्रिया जी आप बहुत अच्छी हैं, यू आर ऑसम, यू हैव नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। लग रहा है थैंक यू टाइप कर रही हैं, कर ही रही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, पता चलेगा अभी क्या लिख रही है। थोड़ा डिले रहता है ना कुछ सेकंड्स का। देखें भाई, एक खुदरा विक्रेता किसी थोक विक्रेता, ये कह रहा है रिटेलर परचेजेज 40 पेन्स एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 पेन। ठीक है, 36 पेन की एसपी पर और 40 पेन खरीद लेता है। ठीक है भाई, जो भी है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये 36। अच्छा लिख दिया जी, थैंक यू एंड सर यू आर ऑसम। अरे वाह, यही सुनना है जी सुबह सुबह, और क्या है। तो जी ये 36 आ गया बस, और ये 40, ये एमपी हो गई, और ये 36 एसपी। मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य से मतलब है कि जो छपाई का मूल्य है, यहाँ पे क्लियर दिया नहीं सवाल में, लेकिन जो छपाई है उस पे, मतलब जो मूल्य छपा हुआ है कि 36 के मूल्य पे 40 कलम ले आता, मान ले सब पे 10-10 रुपए छपा हुआ है, तो 360 हो गया 36 पे, तो 360 में ये क्या कर रहा है, 40 ले आ रहा है। समझ रहे हैं क्रय मूल्य का मतलब, यहाँ पे जो ठप्पा लगा हुआ है, जो मूल्य उस पे छपा हुआ है, इन्होंने अंकित मूल्य लिखना चाहिए था, यहाँ पे क्रय मूल्य गलत वर्ड यूज किया है, अंकित मूल्य लिखना चाहिए था यहाँ पे। अब सभी कलमों को 3% बट्टे पर बेच देता है। अरे 3% अगर बट्टा देंगे हम इस पे, 4 तिया 12, 3% कितना, तो 1.2, तो 1.2 का मतलब हो गया जी 38.8, यानी 36 पे कितने रुपए कमा रहा है ये आदमी, 2.8। तो जी 36 पे 2.8 कमा रहा है, 100 पे पूछ रहा है कितने कमाएगा। कमा लेगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा भाग कर लोगे कि नहीं, 280 बटे 36, 180 होता तो 5 आ जाता, 100 और बच गया। 100 को 36 में भाग लगाएंगे कितना होगा, 36 दूनी 72, और 28 बटे 36, तो ये आ गया जी 5 और 2 7, सही 7/9%। यही कैलकुलेशन है, वही एक लड़के का भी यार था, 70/9।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वो सी एमपी, हाँ एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, एमपी लिख लीजिएगा। जैसे 40 कलम जो है खरीद के लाया है 36 के मूल्य पे, ठीक है, तो 36 उसकी सीपी है और 40 उसकी एमपी। तो 40 लेके आया ना खरीद के, अगर 40 खरीद के लेके आए, मान लेते हैं सब पे 1-1 रुपया पड़ा हुआ है, तो 40 पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी गांठ से कितना गया है, 36 गया है सिर्फ, क्योंकि तो 36 पे ही खरीद लाया उसको। तो 40 पे अब ये 3% डिस्काउंट देता है, यानी कि 38.8 इसकी जिम में आता है, तो 2.8 इसको प्रॉफिट हो जाती है। तो 2.8 बटे 36 गुणा 100, 7 से 7/9% उत्तर आ जाएगा। ठीक है जनाब। चौसठ था ये, जो कि हमने कर लिया 65। अब हम आएंगे 65, ये देख लीजिए भाई, इस टाइप के गंदे सवाल देख लीजिए। बिस्किट कैसे, फोर्टी सिक्स सब्सक्राइबर रह गए रिमेनिंग 1 मिलियन होने में, और मैं 1 मिलियनवा सब्सक्राइबर होऊंगा। मैंने आज तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं, मैंने किसी का भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दुनिया में। कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अभी लाइव आने पे शेयर करूंगा लोगों से, कि मुझे जब मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया था तो आई डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यूज एंड लाइक्स और सब्सक्राइब। मुझे ये भी नहीं पता था कि सब्सक्राइबर क्या होता है। ऐसा नहीं कि उससे पहले मैं यूट्यूब नहीं चलाता था, यूट्यूब में चलाता था, काफी मैंने सोच देखे हैं लोगों के, तो मुझे नहीं पता था कि इधर जो लिखे हुए होते हैं ये सब्सक्राइबर हैं, ये लोग मतलब सब्सक्राइब कर लेते हैं, इससे घंटी बजती है, फिर ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं पता था। और सोचो ऐसे आदमी ने 1 साल के अंदर 1 मिलियन लोगों को किया। तो बहुत मजेदार बात है ये, हम केक काटेंगे इस पे जरूर, और हम इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे, भले ही लोग कुछ भी कहें, क्योंकि सेलिब्रेशन होता रहना चाहिए छोटा मोटा। केक मंगा लो भाई जल्दी, केक टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अरे तो केक आने में भी तो टाइम लगेगा, कमाल कर रहे हैं आप। केक क्या है, बड़ा केक आसानी से मिल जाएगा, 2-3 केक चिपकवा लो एक के ऊपर एक, अगर नहीं बन रहा है तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने तो कहा था 10 मंजिल बनवाओ, लेकिन कोई नहीं। एक दुकानदार 4% छूट देता है, ये सीपी और ये एमपी। एक दुकानदार 4% छूट देता है तो यहाँ पे 96 आएगा, और दुकानदार 35% लाभ कमाता है, यहाँ पे 135 आएगा। लेकिन जब ये 4% छूट दे रहा था, सिर्फ 4% छूट, फ्री नहीं दे रहा था, उस वक्त ये 16 वस्तुएं बेच रहा था। और जिस वक्त इसको 35% लाभ हुआ है, उस वक्त ये 15 पे एक वस्तु फ्री। देखो यहां तक कोई फ्री की बात हुई थी नहीं, तो ये 96 कब था, जब 16 वस्तुएं बेच रहा था। जैसी फ्री दे दी तो लाभ 35% रह गया, तो यहाँ पे ये 15 वस्तुओं के ही पैसे ले रहा है। तो 16 में छिक्के 96 और 15 निम्मा 135, 2:3, 2:3, 2:3।
अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप देखिए, मैं एक बार आपको 100x और 100y से भी इस सवाल को समझाने की हिम्मत रखता हूं। जैसे अगर आपको 135% लाभ हो रहा है, 135x, तो इसका मतलब आपने 15 वस्तुओं की ये एसपी है, क्योंकि आपने 15 ही बेची है, एक तो फ्री दी है। जब आपने 96%, 4% आप डिस्काउंट दे रहे थे, तो 96 क्या था, 16 की एसपी था तब तक। तो आप ही बताओ, यहां से एक की एसपी कितनी आ जाएगी, 9x, यहां से एक की एसपी कितनी आ जाएगी, 6y। इक्वेट कर दिया दोनों को, तो x अपॉन वाई कितना आ गया, 2/3। x अपॉन वाई कितना आ गया, 2/3। हमने बोला कि कुछ नहीं करना है। जैसे सीपी हमें पता चल गया भाई 4% डिस्काउंट, तो 96 आ गए। 35% लाभ है तो 135 आ गया। हमने कहा जब तक हम 4% डिस्काउंट दे रहे हैं तब तक तो यही बात हो रही है कि हम 16 वस्तुएं बेचेंगे, 16 का पैसा लेंगे। लेकिन जब हमें 35% लाभ तब हुआ जब हमने 15 पे एक वस्तु फ्री दे दी। आना है कि हमने 15 का ही लाभ लिया है, तो 15 की वैल्यू 135, 6 और 9, बस। आपको लगता है कि आप अगर ऐसे नहीं निकाल पाते तो बहुत सारे तरीके हैं। देखिए 4% डिस्काउंट, मैं इसको मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा आपने, सॉरी, मैं उधर हाथ रखे रहता हूँ ना, इस वजह से नहीं होता। जैसे मैं ये कह रहा था, 15 वस्तु पे एक फ्री का मतलब है कि 16 में एक फ्री है, 1/16 डिस्काउंट है। 1/16 का मतलब कितना होता है जी, मतलब 6.25%, नहीं, क्योंकि 12.5% 1/8 होता है। तो अब आप पे दो डिस्काउंट हो गए, एक 4% का, एक 6.25% का। तो आप चाहे तो ऐसा करो, इनका एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो। ए और बी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, ए और बी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। अगर दो डिस्काउंट है ए और बी का इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है, क्या होगा जी, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो ए प्लस बी कितना है जी, 4 प्लस 6.25 माइनस 4 गुणा 6.25 बटे 100। 4 से 25 बार कटेगा और 25 से 0.25 बार कटेगा। तो आप देखेंगे 6 में से 2.5 घट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 6, यानी 10% आ गया जी दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो अब आपने कुछ नहीं करना, 10% तो ये 90 आ जाएगा, और 35% लाभ है तो ये 135 आ जाएगा। 15 छिक्के 90, 15 निम्मा 135, 2-3 का अनुपात आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लो आप, इक्विवेलेंट डिस्काउंट में डायरेक्ट पता चल गया। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं इसके भीतर मतलब कैसे हमने एंट्री की, सवाल क्या है, वो भी अगर आप जाते हैं मैं बताऊं तो मैं बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लो।
ठीक है जी, देखो अगर मैं इस सवाल को समझाना चाहूं तो मैं कैसे आपको समझा सकता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि मान लेते हैं सीपी 100 रुपए मान ली थी हमने। सुनना ध्यान से, मैं सवाल की परिभाषा समझा रहा हूं, सवाल क्या कह रहा था। अब आप जानते हैं इसको फाइनली 135 का लाभ हुआ है, तो ये इसके लिए एसपी है। लेकिन आपको भी पता है कि इसको 15 रुपए मिले हैं जहां पे 16 मिलने चाहिए थे, क्योंकि 1 रुपए का सामान इसने फ्री दे दिया ना। 15 मिले, अगर मैं हर सामान की कीमत 1 रुपया मान लूं तो इसको 15 रुपए मिले जहां इसको 16 मिलने चाहिए थे। तो मिले हैं इसको 135, 15 निम्मा 135, 16 निम्मा 144 इसको मिलना चाहिए था। लेकिन इसने 15 पे 1 फ्री दे दिया, यानी 135 पे 9 फ्री दे दिए। 144 इसकी जेब में आना चाहिए था। आना चाहिए था। कब आना चाहिए था? जब ये 4% डिस्काउंट देता। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एमपी को 100 मानू तो ये 96 होगी। होगी है? तो 96 की वैल्यू ये है। अगर हम 16 से भाग कर दें, 24 से ही कर दें, तो 4 की वैल्यू 6 आ जाएगी। यानी 100 की 25, 100 का 100, 25 के 150, ये 150 आ जाएगी। तो एमपी कितनी आ गई? 150। तो अगर आप 100 और 150 का अनुपात निकालते हैं तो वो 2 और 3 ही बैठेगा। तो ये सवाल का क्रक्स बोल सकते हो, क्रक्स, या क्रक्स तो अलग चीज होती है। क्रक्स जैसे, अब आप बताइए, आपके पास ये एमपी है, ये एसपी है। आप कह रहे हो जी ये 100 है और 4% डिस्काउंट दे दिया तो ये 96 है, जबकि ये तो 144 है। तो 96 की वैल्यू ये है, तो 4 की 6 आ गई। 25, सॉरी, 2500 का 100, 25 के 150, ये 150 है। कर ना सके हम। अगला सवाल बढ़ रहा है। वैसे तो देखो, पता ध्यान रखना, जैसे अभी आपने देखा था ना, यहाँ पे 96 आ गया था, यहाँ 135 आ गया था। तो 15 और 16 का मामला था। अब 16 इससे कटता और 15 इससे, तो जो जिससे कटे उसके नीचे रख देना, सिंपल सी बात। अगर दिमाग ना भी लगे तो उसके नीचे रख देना, कट ही जाएगा। चलो जी, 66वां सवाल देख लो। एक लड़का कह रहा है सर कोट पैंट पहन के आइएगा। ठीक है। और इसका लड़के का नाम पता क्या है? प्रॉफिट लॉस पार्ट 4। इसने अपना नाम बदल लेता है, ये उसी हिसाब से रख लेता है नाम जिस हिसाब से क्लास होती है। वाह बेटे वाह।
देखिए भाई, एक दुकानदार 35% छूट देता है सीपी और एमपी। 35% छूट देता है, यहाँ पे 65 आ जाएगा, और लाभ 20% का हो रहा है 120 आ जाएगा। अब 12 और एक वस्तु यानी 13 और 12 का खेल है, तो 13 बस 12, ज्यादा क्यों सोचना है। 13 में पंजे 65, 1:2 आ गया। शॉर्ट तरीका सबसे यही है, और मैंने समझाया भी ना आपको कि हम क्यों ऐसा कर रहे थे कि 35% जब तक छूट दी थी, 35% यानी 65, तब तक तो 13 वस्तुएं बेचने की बात थी। लाभ कब हुआ, जब 12 पे एक फ्री दे दिया, यानी 12 बेची, तो अब 12 आएगा लिखा हुआ। जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ता जाए वैसे वैसे करते जाना है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। पिस्ता खाया करें आप लोग ना, पिस्ता, और वो भी पिस्ता आपको खाने कैसे हैं, रात को सरसों के तेल में फुला दीजिए उनको रात को, और सुबह चलनी जो होती है आटा छानने वाली उसमें रख दीजिए ताकि तेल सारा निचुड़ जाए। अब आपको वो पिज्जा पीस के पेस्ट बना के, सुन तो लीजिए, पूरा पिस्ता पूरा पेस्ट बना के, बिल्कुल एकदम महीन महीन सा पेस्ट बना के, उसमें हल्की सी मैदा मिलानी है, हल्की सी मैदा प्लस बेसन, और पकौड़ी बना लेनी है। अब आप खाइए, देखिए कैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता आपका। मेहनत करनी पड़ती है जी, मेहनत दिमाग बढ़ाने के लिए। 67, ये बहुत अच्छा सवाल है, अभी तक नहीं आया, आना चाहिए इस सवाल को पेपर में। देखिए ये सवाल भी ऐसा ही था, कुछ नया नहीं था। अब यहाँ पे हमने लिख दिया सीपी, यहाँ पे लिख दिया हमने एमपी। अब यहाँ पे पहले रेशियो निकालना है, उसके बाद बात होगी। 12 दर्जन पे 1 दर्जन मुफ्त दे रहा है, यानी कि 12 है और 1 टर्म 13 है, ये भी पता लग गया। तो 25% की छूट देता है। यदि बोतल का अंक तो न्यूनतम मूल्य ज्ञात करें जिस पर बोतल पर बेचने पर कोई हानि ना हो या लाभ भी ना हो। देखिए इसने लिखा विदाउट एनी लॉस। अगर हम कोई भी हानि की बात नहीं कर रहे, कोई भी प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, इसका मतलब कि हम सीपी पर बेचने की बात कर रहे हैं। 0% प्रॉफिट या लॉस है, तो अब 100 में घटेगा कितना, 25%, और 100 में जुड़ेगा कितना, 0। तो ये आ गया जी 75 और 100। अब आपको पता है कि जब 25% की छूट दी जा रही थी, केवल 25% की छूट, उस केस में 13 वस्तुएं दी जा रही थी। जब ना प्रॉफिट ना लॉस हुआ तो 12 वस्तुएं दी गई हैं, क्योंकि एक मुफ्त दी गई है। ये अनुपात आ गया दोस्त। 25 75, 25 चौका 100, 4 12। ये 3 इधर जाएगा तो इधर 9 हो जाएगा, और 13 इधर जाएगा तो 9 और 13 का अनुपात आ गया सीपी और एमपी का। सवाल में 13 की वैल्यू 117 दे रखी है, तो 9 की 81 हो जाएगी। यही उत्तर है इस सवाल का। इफेक्टिव डिस्काउंट से भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इफेक्टिव डिस्काउंट से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं।
दोस्तों लेकिन हमने तो अभी एक तरीका बता दिया आपको और हम इसी तरीके पे अड़े रहने वाले हैं। पहले सवाल में हमने 56 तरीके बताए, लेकिन अब हम 56 नहीं बताएंगे। शिवाशीष चौहान का उत्तर 81 आ रहा है, लेकिन हमारे उत्तर के बाद आ रहा है तो कोई मतलब नहीं बनता इस बात का। और अंशुल शर्मा पता नहीं है 1:2 किसका बता रहे हैं, सर पिछले सवाल का बता रहे होंगे, ये तो हुआ ही नहीं इन लोगों से। जोसेफ साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ये लगता है कैलिफोर्निया से हैं। जोसेफ डेविन इनका नाम है। जोसेफ डेविन, डू यू अंडरस्टैंड माई हिंदी or not? I can explain in English also if you want, but my English is entirely different from others. Problem is that. देखें भाई दोबारा से, सीपी और एमपी 100 - 25 100 + 0 तो ये कितना हो गया 75, और ये 100 75/13 100/12 तो ये 3/13 बच गया, यहाँ पे 1/3 बच गया। अब आप खुद ही बताइए 3/13 और 1/3 का अनुपात कैसे निकलेगा भाई, ऐसे ही तो निकालते हैं अनुपात 9:13। अब 13 एमपी है जिसकी वैल्यू 117 दे रखी है, 9 क्या है 81 है उसकी वैल्यू, यही उत्तर है। तो चलिए हम आज इतना ही रख पाएंगे, इससे ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ मजबूरियां आगे की क्लासेस। जोसेफ साहब लिख रहे हैं यस सर आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी। वेरी गुड, वेरी नाइस, यू रेस्पेक्ट हिंदी, वी आर प्राउड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं विदा लेता हूं आपसे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।